हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं, यानी 41 नंबर क्वेश्चन से। बाकी पीछे क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा है 40 नंबर तक, तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम गंवाए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं और 41 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जब चावल की कीमत में 25% वृद्धि होता है, कितने वृद्धि होता है? तो 25% वृद्धि का मतलब होता है 125 हो जाना। ठीक है, उसके बाद कहता है, तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% का वृद्धि करता है। 15% वृद्धि का मतलब 115 हो जाना। ठीक है, खर्च के समान स्तर को बढ़ावा रखने के लिए सक्षम होने के लिए उसे चावल की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। तो देखिए, इसको बनाने से पहले किस तरीके से हम लोग बनाएंगे ये जानना परम आवश्यक है। अगर वृद्धि हो रहा है तो अंतर कितने का हो रहा है? ठीक है, अंतर कितने का? देखिए, अपने आप में कोई 100% होता है। ठीक है, और एक का कह रहा है कमी, दो का कह रहा है वृद्धि। ठीक है, तो कमी के बैलेंस के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो 25% वृद्धि कर रहा है, तो 125, जैसे कि आपको बताया 125 हो जाएगा। और फिर 15% का वृद्धि हो रहा है तो 115 हो जाएगा। अब इसमें अंतर आ रहा है 10 का। अंतर कितने का आ रहा है? 10 का। ठीक है, अब अंतर 10 के आ रहा है तो कितने के रिस्पेक्ट में आ रहा है? तो 125 के रिस्पेक्ट में आ रहा है। अब बस गुना 100 कर दीजिए। यदि हम लोग 100 से करते हैं तो फिर उसके बाद कटाएंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, और ये हो जाएगा 25 पचे 125, और ये हो जाएगा आपका 5 दूना का 10। ठीक है, 5 दूना का 10। अब इसको भी हम लोग कटाएं, 5 दूना का 10। ठीक है, तो अब हम लोग का 4 दूना 8 ही हो गया। ठीक है, 4 दूना 8, और 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होता है। 20% की कमी होने का मतलब 100 माइनस 20, तो 80 हो जाएगा। 80 कमी हो गई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब कि जब कमी हो रहा है 20% का तो X% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो X का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले ठीक उसी प्रकार से ले चलना है 100। ठीक है, 100, उसके बाद इसमें कितने परसेंट की? 20 का आ रहा है। ठीक है, 20 का आ रहा है, तो 20% का हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20। कमी हो रहा है तो 20 लिख देंगे। ठीक है, सॉरी 20 नहीं 80 होगा ना। 20% की क्या हो रहा है? कमी, तो यहाँ पे 80% हो जाएगा। ठीक है, 80%, और फिर 25% का वृद्धि का मतलब होता है 125। ठीक है, 125। ठीक है, 125। अब हम इसको कटाएंगे तो 16 पचे 80 हो जाएगा, और ये 25 से कट जाएगा। ठीक है, 25 से 16 85। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये कह रहा है एक्स को बैलेंस का मतलब कि एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा? तो अब 25 और इसको हम लोग कटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 225 निकल के आएगा। ठीक है, कितना? 225। हम लोग कैसे करेंगे? 225। ठीक है, 225 सॉरी 225 यहाँ पर लेंगे। ठीक है, 225 बटे में 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो हमारे समक्ष क्या निकल के आ जाएगा? 56.25। 56.25 निकल के आ जाएगा। कैसे निकला? तो हम लोग आंसर में पहले हम लोग कटाएंगे किससे? तो 9/16 से कटाएंगे। ठीक है, 9 इसका अंतर करेंगे तो अंतर कितना हो रहा है? हम लोग लॉन्ग मेथड से ले जाएंगे तो ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 25 16 और 4 20 और 5 25, तो फिर हम लोग 9/16 लेंगे। फिर हम लोग इसको कटाएंगे 100 से। ठीक है, 100 से कटाएंगे। 100 से कटाएंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 100 से कटाएंगे तो 4 चौका 16, और ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, ये हो जाएगा 25। और फिर इसको गुना करेंगे आपस में। ठीक है, ऐसे करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग मेथड चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर यहाँ से प्राप्त कर लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए।
जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि होता है, 23% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार में इसकी खपत को इस प्रकार से कम कर दिया कि उस पर होने वाला व्यय केवल 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी की? 1 स्थान पर ताकि। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। 43 नंबर प्रश्न है, ठीक उसी प्रकार से ले चलेंगे। ये 100 ले लेंगे और कह रहा है 23% की वृद्धि, 23% का वृद्धि यानी 123। ठीक है, 123 और बाकी दिया है 5%। ठीक है, कितना दिया है? 5% अधिक है, व्यय का 5% अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग केवल और केवल कितना ले लेंगे? 100 ले लेते हैं। ठीक है, 100 ले लें या 5 ले लें। ठीक है, यहाँ पर 105 ले लेते हैं। अब 105 लेते हैं तो इसका अंतर कितना हो जाता है? 18, 18 2 20 और 3 23, 18 का अंतर हो जाता है। तो 18 बटे में 123 आ जाएगा। अब 123 गुने में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 1800 निकल के आएगा ऊपर। ठीक है, और 1800 बटे में कितना? 123। ठीक है, 123। अब हम लोग इसको कटाएंगे 123 से 1800 को तो निकल के आ जाएगा हमारा 14.6%। 14.6% निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदा, उसी पैसे में अब वह कितने किलो दाल खरीद सकता है? ठीक है, देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले ये 25 का रहा है तो 25 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पड़ेगा। 25 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अब इसमें कह रहा है बढ़ जाती है, बढ़ जाती है तो प्लस कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा, 5/4। उसके बाद क्या करेंगे तो P हमारा और Q। ठीक है, P और Q, तो P देकर रहा है 4:5 में और फिर उसी को पलट देंगे 5:4 में। ठीक है, अब इसको हम लोग बराबर कर दिए। अब कह रहा है जो आगे प्रक्रिया करेंगे, 12 5 क्या होता है? 60। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे। ठीक है, गुना करेंगे 12 से, तो 12 में 5 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, 12 5 60। उसके बाद हम लोग यहाँ से 12 में 4 से गुना करेंगे तो बरचौक 48। तो यही हम लोग को 48 kg आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। एक कर्मचारी की वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी की जाती है, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? देखिए कितना होगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले ये 45 नंबर क्वेश्चन है तो आपको इसको A+BQ में ले लेते हैं। A+B+AB बटा में 100, इस प्रकार से ले लेते हैं। AB बटा में 100। ठीक है, ये 100 है। ठीक है, 100। ठीक है, अब इसको उसी प्रकार से हम लोग सजा कर लिख लेंगे। ठीक है, तो सजा कर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 + 25 - 12 - 300 बट्टे में 100। अब ये कट जाएगा आपका 3 बार में। ठीक है, 3 बार में। ठीक है, ये 3 बार में कट गया, 3 बार में कट गया। तो अब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 12 और 3 कितना होता है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 और 3 15 होता है। इसको हटा दीजिए, ऐसे रहेगा 12 और 3 15, 15 25 में से अब 15 माइनस करेंगे तो हम लोगों को सामने कितना आ जाएगा? 10। तो 10% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। रेडमी जो है दोस्तों, रेडमी मोबाइल होता है। ठीक है, तो रेडमी नोट 1 प्रो अधिकतम की कीमत 10% की कमी हुई और फिर से 10% की कमी हुई, कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट का पता लगाएं।
तो इसमें संयुक्त गिरावट कितना हुआ इसको पता लगाना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100, ठीक है, ए बी बटा में 100 ये सूत्र होता है, ठीक है। अब माइनस में हम लोग ले जाएंगे तो माइनस 10 और उसके बाद 100 बटा में 100, 100 बटा में 100 तो 100 से कट जाएगा, बचा माइनस 10 एच, ठीक है। माइनस 10 प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, ठीक है, 21, ठीक है। 10 10 20 से 21, ठीक है, 21 हो जाएगा। यहाँ पर 1 नहीं आएगा, ठीक है, 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो 9 और 9 में इस 10 को ऐड करेंगे तो 19% निकल के आ जाएगा, ठीक है, 19% हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सेवलोन की कीमत, सेवलोन का कीमत 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की वृद्धि हुई, कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि ज्ञात कीजिए। संयुक्त वृद्धि ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका संयुक्त वृद्धि कैसे होता है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसका देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो ये 20% और 10%, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 20%, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 20%, ये कितना में है 20% है प्लस में, तो इधर हम लोग लिख देंगे प्लस में, परसेंट में है परसेंट में। फिर इधर लिखेंगे 10% वृद्धि में है, तो यहाँ भी लिखेंगे प्रतिशत में वृद्धि कितना 10%, सटा के थोड़ा लिखते हैं, प्रतिशत में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। बराबर में ये कितना हो जाता है ये, तो बराबर में अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ें तो इधर से निकल के आ जाएगा 30, ठीक है। और इन दोनों को गुना करें तो 20 दहा में 200, 20 दहा में 200, ठीक है, 200। और यहाँ पर जो है दशमलव अपना से लगा लीजिए, ठीक है, बीच में दशमलव अपना से लगा लीजिए, इसका फार्मूला ही यही है। और इनको ये 30 को और इधर से 2 को जोड़ लीजिए तो 32 हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है, 32। नहीं समझ में आया फिर से समझा देते हैं, ठीक है। देखिए ये 20% और ये 10%, ठीक है, 20% 10% यहीं पर कर देते हैं। इनको क्या कर लीजिए कि इनको एक बार आपस में जोड़ लीजिए, आपस में जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा 30 निकल जाएगा। एक बार आपस में गुना कीजिए और यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर 30 के बाद तो आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 200। इस 30 को और इस 2 को जोड़ लीजिए तो 32 हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है बियर शैम्पू की कीमत 20% वृद्धि होता है। बियर शैम्पू की कीमत में 20% वृद्धि हुई और फिर से 10% की कमी हुई, कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कमी ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दे दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक वही क्वेश्चन है, एक बार आपस में जोड़ लीजिए तो आपस में जोड़ेंगे 30, ठीक है, आपस में जोड़ेंगे 30 आएगा, ठीक है। ये कुछ हल्का जो है हट गया है, ये सूत्र पर जाएगा, ये सूत्र पर जाएगा, उससे काफ़ी हट गया है, ठीक है। तो ये प्लस में है 20 और ये हो जाएगा आपका माइनस में 10, ठीक है। और इन दोनों को एक बार गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो निकल के आ जाएगा 200, ठीक है। यहाँ पे 200 बट्टे में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपस में ही कट जाएगा, ठीक है, आपस में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने बचा 2, तो 10 माइनस 2 कर देंगे, ठीक है, 10 माइनस ये वाला 10 और ये वाला 2 माइनस 2 कर देंगे बराबर 8 निकल के आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है सलमान खान की आयु, ठीक है,
सलमान खान की आयु नहीं, आय में पहले 8% की वृद्धि होती है। सलमान खान की आय मतलब इनकम में 8% की वृद्धि हुई, फिर इसमें 8% की कमी हुई, उसकी आय में क्या बदलाव हुआ है। या 8% की कमी का मतलब होता है कि ये हो गया 92%, ठीक है, और 8% वृद्धि का मतलब होता है 108%, ठीक है, 108%। ओके, देखिए इसको भी कुछ इसी प्रकार से ले जाएंगे। प्लस का 8% वृद्धि होता है, फिर माइनस का 8% गिरावट होता है। 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 निकल के आ जाएगा, और बटे में 100 निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग आपस में ही कटाएं, 8 से जैसे 8 कटा दे, ठीक है, 8 से 8 कटा दे, तो हम लोगों का 0 पॉइंट माइनस का आंसर आएगा 0.464% हो जाएगा, और ये डिक्रीज में आ जाएगा, ठीक है, डिक्रीज में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 50 नंबर प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी हो गई, ठीक है, या कमी की गई, और बाद में 50% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है। इसमें भी डिक्रीज ही होगा। क्यों डिक्रीज होगा कि 50% कमी और 50% वृद्धि का मतलब ही होता है कि आंसर जो आएगा डिक्रीज में आएगा, ठीक है। देखिए कैसे, मान के चलिए 50% की ये कमी हो गई, और ये क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अब इसको हम लोग 100 से कटाएंगे, 100 से कटाएंगे तो कैसे कटेगा, तो 100 से कटाएंगे तो हम लोगों को कितना बार में कटेगा, 50 दूना का 100, ठीक है, 50 दूना का 100, और फिर 2 से कटा देंगे तो 25, यानी 25% क्या हुआ, 25% हमारा डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो 25% डिक्रीज हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बहुत पूछा गया है, चाहे आप ले लीजिए MTS में, MTS, चाहे लीजिए आप ग्रुप डी में, ठीक है, ग्रुप डी में, चाहे ले लीजिए आप GD में, चाहे ले लीजिए CHSL में, ठीक है, CHSL में, चाहे आप ले लीजिए दोस्तों NTPC में, NTPC में। ये देखिए दोस्तों, किसी वर्ष में GD में पूछा गया है, तो किसी वर्ष में दोस्तों ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, तो किसी वर्ष में MTS में, किसी वर्ष में CHSL में, किसी वर्ष में NTPC में। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि स्पेशल एक का ये क्वेश्चन नहीं है, ऑल एग्जाम के लिए ये हमें लगता है ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित हो चुका है। एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि होती है। एक्स की वेतन में मतलब एक व्यक्ति की वेतन में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, और फिर 20% की कमी हो जाती है। वेतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। जब भी बोले 20% कमी और 20% वृद्धि, तो ये समझ लेना है कि हमारा जो आंसर आएगा वो डिक्रीज में आएगा, इंक्रीज कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, किस प्रकार से आंसर निकल के आएगा। सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, डिक्रीज बोला है तो इसको कर देना है माइनस का 20 और गुना में 20, ठीक है, और बट्टे में 100 कर देना है। अब कटा लीजिए, आराम से कट जाएगा। 1 0 से यहाँ 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, और 2 दूना 4। आंसर निकल के गोदी में खेलने लगा, ऐसे जैसे एक चूटी पहाड़ से गिरती है, ठीक है। एकदम आसान और विधि तरीके से, इससे इजी तरीक़ा से कोई टीचर भी नहीं बता सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 52 नंबर यानी 52 नंबर। एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है। एक संख्या है 28% की कमी की जाती है, फिर 28% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम हो जाता है। 784 कम हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए मूल संख्या कैसे ज्ञात करा जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये 28% क्या होता है, तो वृद्धि होता है, जो भी होता है कमी होता है वृद्धि होता है, तो माइनस का हम लोग लेंगे क्योंकि इसमें डिक्रीज ही होता है, ठीक है। ये अगर 28% वृद्धि और 28% कमी बोला है तो इसमें कमी ही होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है। और ये स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 2 पूछा है, ठीक है। 28 28 2 भर दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम लोग आपस में कटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 7.4%, सॉरी 7.8% निकलेगा, 7.84%, ठीक है। यह 784 के बराबर है। ये जो है दोस्तों आपका, ये जो 7 पॉइंट यानी कि 7.884 आया है, 7.84 आया है, ये कितने के बराबर है? 784 के बराबर है, 784 के बराबर है। बस आपको क्या कर देना है, 784 को 7.84 गुना 100% और फिर गुना 100, इससे कटाइएगा, टोटल कटाइएगा, इस टोटल को कटाइएगा तो निकल के आ जाएगा 10,000 आंसर, ठीक है। निकल के आ जाएगा कितना? 10%, टोटल को कटाइएगा तो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? राफेल की कीमत में पहले 16.2/3% की वृद्धि होती है, उसके बाद 7.1/7% की कमी हुई, कुल कीमत में क्या बदलाव, क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, 16 पूर्णांक पहले लिख देना है, 16.2/3%। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो निकल के आ जाएगा +1/6। अब प्लस में कन्वर्ट करने का मतलब होता है क्या? प्लस में कन्वर्ट होने का मतलब होता है कि इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा 6:7, ठीक है। 6:7 में आएगा, ठीक है। फिर बोला है हमसे 7, ठीक है, 7.1/7, ठीक है, परसेंट बोला है। इसको भी हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो -1/14 निकल के आएगा। अब इसको हम लोग करेंगे अनुपात में तो हम लोगों को कितना आ जाएगा? 14:13, 14:13, ठीक है। तो ये 7 दूना का 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 7 दूना का 14, तो कितना आ गया? 2, ठीक है, 2 आ गया। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या? इसको आपस में गुना कर देंगे, तो 6 में 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर अनुपात में 13 आ जाएगा, यानी 12:13, ठीक है, 12:13 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है, 1/12 गुने में 100, ठीक है, गुने में 100, ठीक है। इसको हम लोग आपस में क्या करेंगे? कटाएंगे तो 100 बटे में कितना निकल के आ जाएगा? 12, ठीक है, ये 12 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 12। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो 8.1/3 निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो चुका है। प्रश्न है हमारा 54 नंबर, यानी 54 नंबर, 54 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, बासिर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गया और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई, उसकी दैनिक आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपको क्या कर देना है, इन दोनों को आपस में गुना कर देना है। गुना करेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा 20 और 10 30 5 35, 35 के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देना है 35 के बाद, और उसके बाद 20 के पहाड़ा 15 बार पढ़ना है, ठीक है। तो 20 × 5 = 100 और फिर 300 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया? 300। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 300, ठीक है, 300। इस 35 को इस 3 से जोड़ दीजिए तो 38 आ जाएगा, और यानी 38, और 38 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 55, यानी 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्यंजन XY में दोनों चरों
x तथा y के मान में 20% की कमी होती है, इससे व्यंजन x y के मान में प्रतिशत कमी क्या है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। 20 माइनस 20% का हो रहा है, उसके बाद माइनस 20% का, इसको आपस में गुना करेंगे तो 400 निकल जाएगा। ठीक है, 20 में 20 से गुना किए तो 400 और बटे में 100। ठीक है, बटे में 100 आ गया। ठीक है, बटे में 100 आ गया। ओके, उसके बाद हम इसको कटाएंगे, टोटल को कटाएंगे, टोटल को कटाएंगे अगर तो निकल के आ जाएगा हमारा 36% निकल के आ जाएगा। ठीक है, 36% कैसे किया जा रहा है। ठीक है, कैसे किया जा रहा है तो सबसे पहले देखिए कैसे, एक जीरो से एक जीरो काटिए, एक जीरो से एक जीरो काटिए। ठीक है, कट गया एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, बचा यहाँ पर क्या, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद इसको आपस में कन्वर्ट करिए, गुना कीजिए तो 2 दूने 4, उसके बाद 36% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।